गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात कर रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम आज बात करेंगे इलिप्स की। किसकी बात करेंगे? इलिप्स की। इलिप्स क्या है? ठीक है, एक अंडाकार शेप होती है, एक तरह की शेप है इलिप्स। ठीक है, और हमें पता है ये जो प्लेन हमने बनाया है, ठीक है, ये मान लो इलिप्स है और ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। माइनस वाई और माइनस एक्स। बात क्लियर? ठीक है। अब क्या है, अगर हम बात करें पॉइंट्स की, किसकी बात करें? पॉइंट्स की। तो ये पॉइंट्स क्या रहने वाला? मान लो अगर कोई ए बी सी डी अगर हम लेके चले तो ये पॉइंट क्या रहेगा? ए और जीरो। वाई एक्सिस जीरो है इस पॉइंट पे। और अगर माइनस की तरफ हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस ए और जीरो। बात क्लियर है? तो पॉइंट समझ में आए। ऊपर वाई की बात करेंगे तो जीरो और बी, और इधर बात करेंगे तो बी और जीरो, या माइनस बी और जीरो। बात क्लियर है? पॉइंट समझ में आए। अब इलिप्स इक्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? होती क्या है इलिप्स इक्वेशन? बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स, ये होती है इलिप्स की जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ए स्क्वायर अगर बी, अब हमें मुद्दा तो ये पता करना है ना कि जो ये इलिप्स हमारा बना है ये हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकल। वर्टिकल बात करें तो मतलब ऐसे, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल इलिप्स से सबसे पहले हमें ये देखना है। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे इसको? इसको हम देखेंगे कि ए जो स्क्वायर है, नीचे वाला पोर्शन, किसका पोर्शन? नीचे वाला। ए और बी हमने पॉइंट्स माने थे ना, तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। इफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर देन क्या होगा? क्या होगा? हमेशा वो इलिप्स किसके अकॉर्डिंग होगा? एक्स एक्सिस के। कैसे होगा? मतलब वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कैसा है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें अगर मान लो वर्टिकल हो, तो वर्टिकल में क्या होगा कि जो बी स्क्वायर होगा, क्या होगा? बी स्क्वायर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वो ग्रेटर रहने वाला है ए स्क्वायर से। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? वर्टिकल इलिप्स होगा। कैसा होगा? वर्टिकल। मतलब ये अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग, और ये अलोंग एक्स एक्सिस। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इलिप्स इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। अच्छा, ए और बी क्या होते हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। कैसे हम देखते हैं? अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा, अगर देखो स्क्वायर की अगर हम बात भी ना करें, अगर सिंपल ही देखें तो अगर स्क्वायर बड़ा है तो टर्म भी बड़ी होगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर या ए इज ग्रेटर देन बी, देन जो आपका इलिप्स बनेगा वो इलिप्स क्या हो रहने वाला है? अलोंग एक्स एक्सिस रहने वाला है। कौन सा अलोंग रहने वाला है? अलोंग एक्स। अलोंग वाई एक्सिस कैसे होगा? जब बी स्क्वायर किससे बड़ा होगा? ए स्क्वायर से। इतनी बात क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा जी, इसके बाद हम जब बात करते हैं, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कि आपको दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें क्या देखेंगे? इसमें हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं हम ए और बी। क्या देखते हैं? इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 1। यही है हमारी। अब ए स्क्वायर की जगह पे क्या आया हुआ है? 16। कंपेयर करें तो बी स्क्वायर की जगह क्या आया हुआ है? 9। कंपेयर कर रहे हैं हम, तो कंपेयर करने पे क्या मिला हमें? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मींस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 मिला। और बी क्या मिला हमें? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9
b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये 3 और 4 कहां से आया ये तो आपको पता ही है, अगर हम स्क्वायर खोलेंगे 16 का तो 4 और 9 का रूट खोलेंगे तो 3। बात समझ में? अब 4 बड़ा 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, जाहिर सी बात है 4 बड़ा है, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, ऑल्सो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। तो जब ऐसा होगा तो कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब कैसे बना हुआ है? इस फॉर्मेट में इलिप्स बना हुआ है, ठीक है। अब a और 0 आया, a आपका 4 था तो ये क्या हो गया? 4 और 0, ये क्या हो गया? -4 और 0, ठीक है। ये क्या हो गया? माइनस भी, तो मतलब -3 और 0, और ये कितना हो गया? सॉरी 0 और -0 और -3, और ये कितना हो गया? 0 और 3। बात समझ में आई? क्लियर है बात? ठीक है। तो ये इलिप्स आपका बना हुआ है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है अपने शेडेड के सिस्टम, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने इसको क्या किया, क्या कर दिया? शेड कर दिया। क्या कर दिया? शेड कर दिया। हमने इसको क्या कर दिया? शेड कर दिया। ये आपकी शेडिंग हो गई है मान लो, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? शेड कर रहे हैं, ये पूरी शेडिंग में आ गया, ठीक है जी। अब एक पार्ट शेड हो गया। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पार्ट का निकालेंगे तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों का आ जाएगा, 4 पार्ट बने हुए हैं। तो जब एक पार्ट ये है, ठीक है, इसका हमें क्या करना है? जब आप राइट साइड देखते हैं तो एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया। क्या निकालते हैं? कैसे निकालेंगे एरिया? कैसे निकालेंगे? हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू। क्या चाहिए? एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो जब फर्स्ट पॉइंट की बात होती है, किसकी बात होती है? बात होती है, तो क्या होता है? हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। देखो आपको ना बहुत जगह ऐसा चलता है, आप कहीं ऑनलाइन देखोगे या जैसे भी देखोगे, क्या करते हैं? एक ही फॉर्मूला बता देते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये लो जी हो गया है, और लिमिट दे देते हैं आपकी 4 से 0 से 4। मान लो एक्स एक्सिस को लोग बात कर रहे हैं, तो क्या देते हैं? 0 से 4। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे निकलेगा इसका एरिया, गलत नहीं है, बट ऐसे भी निकल सकता है कि आप में से कोई कहते सर हम एक्स एक्सिस वालों क्यों निकालूं मैं? ऐसा भी तो हो सकता है 0 और 3 से निकालूं। किससे निकालूं? तो आपका फंक्शन क्या बन जाता है? एफ ऑफ वाई डी वाई 0 और 3। बात समझे आप बात? तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं। जिस फंक्शन के रूटीन में निकालोगे उस फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। समझ में? तो इसका अभी देखते हैं हम कितना वो एरिया कवर कर रहा है। एरिया निकालने के लिए हमने क्या करेंगे? वाई डी एक्स, ठीक है। अभी हमने देखा फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई दोनों से हम निकाल सकते हैं। तो वाई डी एक्स, वाई क्या वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी? कहां से निकालेंगे? इक्वेशन से निकालेंगे। इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 अपॉन में 9 इक्वल टू 1। क्लियर है बात? अब आप क्या देखते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया ये, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 9 मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, और इसका रूट कर देंगे अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो, ठीक है जी। अब y इक्वल टू 9, 9 अपॉन 16 हो गया ये, तो 9 कितने का रूट होगा? 3 का, तो 3 अपॉन में 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपका? रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बचा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 किसका रूट होता है? 4 का, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू क्या आ गई? 3/4 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या रहने वाला है? 4 और 0। y की वैल्यू 3/4 में बाहर निकल लेता हूं, अंदर क्या रहेगा आपका? रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन किया है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है,
ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर फॉर्मूला लगेगा, log साइन वाला फॉर्मूला लगाइए और इसका एरिया निकालिए। जो भी एरिया आपके पास आए उसको क्या करेंगे हम 4 मल्टीप्लाई, जो भी एरिया आपको आएगा 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है सेकेंड डिवीजन सिर्फ एक पार्ट है, हमें कितना पार्ट चाहिए 4 पार्ट चाहिए, ठीक है।